मौलाना अरशद मदनी साहब जो हैं वो महामंडलेश्वर जो हैं वहाँ हरिद्वार में उनसे मिले हैं और जाकर के उन्होंने वहाँ पर उनसे बात की है। उनको कुरान का एक नुस्खा भी उन्होंने पेश किया। आप गुफ्तगू कीजिए, बात कीजिए, लेकिन आप कोई बैठ करके बात कीजिए ना। मान लीजिए आप गए ही थे, चलिए तो एक डेलीगेशन लेकर के जाते। हाँ, आप पहली बात तो ये कहते कि भाई हम बात करना चाहते हैं और किसी जगह हम कोई मीटिंग बुला रहे हैं। हाँ, एक जगह जा रहे हैं दिल्ली 150 रिलीजियस हेड्स को बुलाते। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आरएसएस के मिजाज में तब्दीली आ रही है, मोहन भागवत की सोच में तब्दीली आ रही है और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की जो ऑन रिकॉर्ड है। सारे प्रेस में है, बल्कि इंग्लिश प्रेस ने तो उसको ज़्यादा ही कवर किया। तो उस वक्त हुआ क्या, उसके फ़ौरन बाद जो है मालूम हुआ कि बाबरी मस्जिद जो है वो हैंडओवर हो गई। आप अकेले गए, मिलके चल रहे हैं, अंदर खाने पता नहीं क्या बात हुई, अंदर से निकल रहे हैं, गिरवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। नहीं, मतलब ये सोच गौर करने की बात है कि नहीं बात है। और आप एक तरफा बयान दे रहे हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आपका नहीं है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया फैज़ान भाई आपका। फैज़ान भाई, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनाव तो चल ही रहे हैं, अब तो पता ही नहीं चलता चुनाव कब नज़दीक आ रहा है, कब दूर जा रहा है। लेकिन हाँ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जैसे मोदी जी खड़े होंगे, बड़ी टक्कर की लड़ाई होगी, उसमें कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में है। सारा जो कांग्रेस की एक बड़ी भारी रैली निकली हुई है जो राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, और मोदी जी तो हर स्टेट में चक्कर लगा रहे हैं इसी को लेकर। छोटी छोटी बातों में चले जाते हैं उद्घाटन करने के लिए, ट्रेन का उद्घाटन करना, पटरी का उद्घाटन करना, सड़क का उद्घाटन करना, वो कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, अखबार में उनके फ़ोटो छप रहे हैं, ये सब हो रहा है। इसी बीच जो मुसलमानों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऐसी भी कोई बात नहीं आ रही थी। नई आने वाली पार्टी जो है उभरती हुई आप पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी, उसने भी मुसलमानों को कोई वो नहीं दिया था, वजन नहीं दिया था, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन के चुनाव में वो कई जगह से मुस्लिम लोकेलिटीज से हारी है। अब जिस तरीके से हो रहा है तो मुस्लिम लीडर्स इसमें जैसा होता है, चुनाव आते हैं, जब बड़े चुनाव आते हैं तो मुस्लिम लीडर्स जो हैं, आप उनको सोकाल कहिए, जैसे कि मुस्लिम है, वो उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग होती है, क्योंकि पीरी मुरीदी का सिलसिला चलता है, आप तो जानते हैं। उस पीरी मुरीदी की वजह से उनकी बड़ी फॉलोइंग होती है। अब उसमें जो गर्मी आ गई है, अचानक सर्दी के मौके पर मिलना जुलना शुरू हो गया। अभी आपने अखबार में, उर्दू के अखबार में देखा, नुमाया खबर थी, महामंडलेश्वर से मिली है अरशद मदनी साहब। हाँ, अरशद मदनी साहब। मदनी तो हाँ ठीक है जी, वो तो इंतकाल कर गए, दूसरे बड़े वाले उनके यहाँ, और मदनियों की पूरी फहरिस्त है, चल रही है बरसों से, जिन्होंने जमतुल उलमा हिंद बनाई, मदनी लोग हैं वो। लेकिन उन्होंने मिलना शुरू कर दिया महामंडलेश्वर से। जाने क्यों मिल रहे हैं वो, कुछ अखबार में कुछ ऐसा क्लियर नहीं आ रहा है। इसके पहले भी मिले थे वो, जब वो चुनाव आ रहे थे 2019 के, तो उनसे मिले थे जाके, और बाबरी मस्जिद का सिलसिला चल रहा था, तो चीफ जो आरएसएस के हैं मोहन भागवत, उनसे भी मिले थे। फिर उन्होंने उसके बाद बयान भी दिए, चुपके से मिले, लेकिन फ़ोटोग्राफ कहते हैं आरएसएस ने ही जारी कर दी ये वो फ़ोटोग्राफ सारे कुछ उन्होंने। उसके बाद महमूद मदनी जो हैं, उनके भतीजे, वो जनेवा भी गए थे, तमाम चीज़ें उन्होंने सेटल कर दी, जिससे कोई कौम को फ़ायदा नहीं होने वाला था। अभी महामंडलेश्वर से कहने का मतलब है कि एकदम से एक्टिव हो गए हैं ये मुस्लिम लीडरान, ख़ासतौर पे बड़ी पार्टी है, और बेसिकली इनका अखबारों पर बड़ा अच्छा कब्जा है। अब किस तरीके से वो तो मैं भी जानता हूँ। तो ये आखिर में महामंडलेश्वर से मिलने से इनको फ़ायदा क्या हुआ, कौन को क्या फ़ायदा हुआ? अनिल साहब ऐसा है, आप तो असल में बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करना, अच्छा है, जाना चाहिए। कई बातें असल में आपने इसमें कहीं, एक तो आपने मुसलमानों के रिलेवेंस की बात की, पॉलिटिकल रिलेवेंस की, वो है, तो वो एक अलग मौजू है, और ये एक हकीकत है कि मुसलमान इधर कई इलेक्शन से बिल्कुल इरेलेवेंट होकर के रह गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये कोई बहस का मौजू नहीं। कैसे, क्यों इरेलेवेंट हुआ और उसका रिलेवेंस कैसे हो, एक बहस का मौजू है, ये तो एक अलग टॉपिक है।
दूसरी बात आपने भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से कही कि मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। तो इग्नोर क्या कर रखा है, बिल्कुल किनारे कर दिया है और किनारे करते जा रहे हैं। जितना उनका बस चल रहा है उन्होंने किया है, जितना बस चल रहा है करेंगे वो। तो ये तो एक दूसरा मौजू हो गया। लेकिन जो आपने बुनियादी बात कही कि ये जो मिली तंजीमें हैं उनमें जमीयतुल उलमा जो है सरफहरिस्त है, कहना चाहिए, इसलिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जमीयतुल उलमा सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम मैं कहूँगा जो सियासी भी है। जो सियासी तो असल में आमतौर पर हम लफ्ज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कि इलेक्शन लड़ने वाली। तो इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि पूरा उसका सियासी रेलेवेंस रहा है और उसकी जो तारीख़ रही है वो आज़ादी के पहले की, आज़ादी के बाद की भी, तो वो उसका सियासी रेलेवेंस उसका रहा है। और सियासी पार्टी की शक्ल में आज़ादी के पहले तो ज़ाहिर चीज़ है पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो मुस्लिम लीग कहते थे कि पाकिस्तान बनेगा, ये कहते थे पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो उसमें ज़ाहिर चीज़ है वो सियासी पस मंज़र में तमाम चीज़ें थी। तो सियासी पार्टी उस सेंस में तो है, बस इलेक्शन नहीं लड़ने तक गैर सियासी रही। अब वो पार्टी दो हिस्सों में बट गई है, बात सही है, और लेकिन दोनों घर में ही है, दोनों घर में ही है। चचा और भतीजे उसके, एक चचा प्रेसिडेंट हैं, एक वो प्रेसिडेंट हैं। कभी उनकी मीटिंग में जाते हैं, उनकी मीटिंग में जाते हैं। अच्छी है, इस तरह की मुनाफरत नहीं होनी चाहिए, दोनों का एक बातचीत बंद हो जाए। लेकिन ये कि पॉलिटिकली दोनों अपनी अपनी जगह पर अपने आप को प्रेसिडेंट क्लेम करते हैं और अपनी जगह पर वो काम कर रहे हैं। तो जैसे अब आपने कहा कि महमूद मदनी साहब, वो नामों में देना मुनासिब नहीं होता, लेकिन भाई बात नामुकम्मल होगी। उस वक्त जब CAA NRC का चक्कर चल रहा था तो उस ज़माने में वो जनेवा गए और जनेवा जाके वहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और उसका तमाम यहाँ अखबारों में रिपोर्टिंग उसकी हुई। अब उस पर मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस पस मंज़र में हुआ, वो आपके सामने है और लोग उसको जानते भी हैं। ये नया जो सिलसिला आपने अभी बताया जो आज अखबारों में है, जिसका तज़किरा भी आपने किया कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो हैं वो महामंडलेश्वर जो हैं वहाँ हरिद्वार में उनसे मिले हैं और जाकर के उन्होंने वहाँ पर उनसे बात की है। उनको कुरान का एक नुस्खा भी उन्होंने पेश किया कि उसको वो देखें कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं और इस्लाम को कैसे आप गलत उससे देखते हैं। तो ये बात तो अच्छी है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा जो मैंने आपके चैनल पे भी कही थी और दूसरे चैनल पे भी मैंने बात कही थी जब इन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। जी। तो आज की मुलाकात जो है वो भी मुझे बिल्कुल अकेले ही नज़र आ रही है। उस वक्त जाहिर चीज़ है, मैं समझने से कासिर हूँ अली साहब कि ये अकेले मिलने का क्या मतलब है। उस वक्त भी इन्होंने अकेले जाकर के उनके दफ्तर में मुलाकात की थी दिल्ली में, ये खुद गए थे, मोहन भागवत को खुद गए थे। इसमें भी जो अखबार की रिपोर्टिंग जो मैं देख रहा हूँ, हरिद्वार गए हैं और हरिद्वार में जाकर के उन्होंने महामंडलेश्वर से मुलाकात की है जी। तो वो, और मैंने ये भी देखा कि वहाँ से वो अकेले, और अकेले निकलने के बाद वो उनका गिरवा वस्त्र भी धारण किए हुए थे, हरे रंग के ऊपर जो है उनका जाहिर चीज़ हरा साफ़ा जो भी उनका अपना था साफ़ा वगैरह, उसके ऊपर वो गिरवा वस्त्र मुझे लगता है अंदर उनको पहनाया गया होगा, तो उसको पहन करके वो निकल रहे हैं। तो एक तरफ तो इतनी आजिज़ी इंकिसारी और सबमिशन, दूसरी तरफ जो है एक बयान भी उनकी तरफ से। अभी अगर आप गए थे, पहली बात तो हमें मुश्ताक रो बेजार या इलाही माजरा क्या वाला है उसका मामला है। तो ये जो है वहाँ आप गए, अब मुझे पता नहीं कि उन्होंने कहा, लेकिन ये वहाँ पर उनके यहाँ गए मिलने के लिए और कहा कि इससे जो है, अब देखिए आम आदमी अगर बात करेगा तो ये बात जब होती है, अरे साहब मिलने जुलने से तलखी कम होती है। तो मिल करके तो आप मोहन भागवत से आए थे और मोहन भागवत से आने के बाद जो है वो भी अकेले गए थे। अंदर क्या बातें हुई उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नहीं कि भाई अंदर क्या बातें हुई, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि मेरी ये बातें हुई। उस वक्त उन्होंने कहा था कि RSS के मिजाज में तब्दीली आ रही है, मोहन भागवत की सोच में तब्दीली आ रही है और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की जो ऑन रिकॉर्ड है, सारे प्रेस में है, बल्कि इंग्लिश प्रेस ने तो उसको ज़्यादा ही कवर किया। तो उस वक्त हुआ क्या, उसके फ़ौरन बाद जो है मालूम हुआ कि बाबरी मस्जिद जो है वो हैंडओवर हो गई। अब वो अदालत का फैसला मानेंगे, अदालत ने हैंडओवर कर दिया। लेकिन उससे पहले जब आप मिले हैं तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क तो लगता है, सवालिया निशान तो लगता है उसके ऊपर। अब वहाँ से मामला चल रहा था, अब फिर जाकर के आपने उनसे मुलाकात की।
और मुलाकात करने के बाद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आता आप दोनों लोगों का कि हम मुल्क में मुनाफरत के ख़िलाफ़ हैं, आपने कहा कि हमने ये बात कही, और तो कोई ज्वाइंट आप लोगों का बयान वहाँ से आता कि भाई दोनों में मुलाकात हुई। अब वो छोड़िए जाना आना कि भाई आप गए, खुद गए, वो एक अलग मसला। ये जो अभी तक क्यों नहीं गए थे, इतने साल से तंजीम है, ये जब से बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है सख्त रवैया अपनाया और उनका नाटका बंद करने की कोशिश की और कर रही है, तो उस वक्त आपको ख्याल आया। तो इस वक्त तो जाना एक तरफा, एक जाने का क्या मतलब हुआ, इसको आपकी कमज़ोरी से ताबीर नहीं किया जाएगा। मैं तो उसी एंगल से देखता हूँ जी। मुलाकात अच्छी है, बातचीत अच्छी है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। 5 आदमी आप लेकर के आइए, 10 आदमी आप लेकर आइए, आपका डेलीगेशन होगा, हमारा डेलीगेशन होगा, हम किसी थर्ड प्लेस पर बैठेंगे। या आप जो है एक मीटिंग कॉल करते, उसमें इस तरह के जितने भी रिलीजियस हेड होते इनके 25, 30, 50, 100 बुलाते और उनके सामने अपनी बात रखते। कुछ इस तरह से होना चाहिए, आप अकेले जाकर के वहाँ मिलाए और आप फिर अकेले जाकर के यहाँ मिलाए, और उसके बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है आप कह रहे हैं। बल्कि इनकलाब में ये खबर बड़ी नुमाया तौर पर है, फ्रंट पेज दी है। हाँ, तो इनकलाब ने उनसे सवाल पूछा कि साहब वो उस वक्त आप गए थे और बाबरी मस्जिद का वाक़या पेश आया, नहीं बाबरी मस्जिद उन के हवाले हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारी जो मुलाकात हुई थी वो उसको आप अक्सर मुस्तरद नहीं कर सकते, उससे बहुत फ़ायदे हुए हैं। और अब जो है इनकी ज़बान और इनका जो अमल में, इनकी ज़बान और बयान, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ज़बान और बयान में तब्दीली आ रही है मोहन भागवत के। उसी के बाद तो मोहन भागवत ने वो स्टेटमेंट नहीं, दिया ये था कि सब हिंदू हैं, आज भी कहा है। और इनकलाब के ने एक सवाल किया उनसे, उसका रेफरेंस दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं तब्दीली आ रही। तब्दीली क्या आ रही है भाई? तब्दीली आ रही है अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट देते और वो भी मुनाफरत को कंडेम करते, मंडलेश्वर जो हैं वो उसको कंडेम करते, आपके साथ साथ कंडेम करते, तो वो चीज़ें हैं। तो अभी देखिए, असल में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो क़यादत है ना, ये कन्फ्यूज्ड है। मैं तो मुस्लिम क़यादत की जनरल बात करूंगा, कन्फ्यूज्ड, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी है और आप उनके कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरी जमातों को मैं तस्करा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ना उसके पास आपके लिए वक्त है, मेरे पास तो है, लेकिन आपके पास ना वक्त नहीं है कि मुझे आप दे सकें, इसलिए। लेकिन आज वो कल उनकी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी दिल्ली में जमीयतुल उलमा की हुई। अब जमीयतुल उलमा ने तमाम बातें कही जो बहरहाल जिसको मैं कम से कम एंडोर्स करूँगा कि उन्होंने मुनाफरत की आग में मुल्क को ढकेला जा रहा है और उससे मुल्क का भला नहीं होने वाला, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही। लेकिन उन्होंने तालीम की बात करते करते उन्होंने को एजुकेशन को जो मुस्तरद किया, और को एजुकेशन के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि जो इर्तिदाद का मसला चल रहा है, यानी जो लोग मज़हब तब्दील कर देते हैं और शादी कर लेते हैं, तो इस तरह का उन्होंने कहा कि भाई जो मज़हब तब्दील करके शादी वगैरह कर लेते हैं लोग, तो इस तरह की जो चीज़ें बहुत हो रही, मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो आमतौर पर तब्दीली मज़हब करके शादियां कर रही हैं, तो इसको रोका जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये को एजुकेशन जो है वो ज़िम्मेदार है, मुसलमानों को अपने अदारे ऐसे कायम करने चाहिए कि लड़कियों के लिए अलग, उनके लिए अलग, यानी को एजुकेशन को उन्होंने मुस्तरद किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो एक आध मिसालें आपको ऐसी दे सकता हूँ, बल्कि कई मिसालें दे सकता हूँ कि जो लड़कियाँ बिल्कुल घरों में पली, वो कॉलेज का उन्होंने मुंह नहीं देखा और वो गांव में रहीं, और गांव में रहते हुए कॉलेज का मुंह न देखते हुए घरों से वो बाहर नहीं निकली, और मालूम हुआ कि वो भी किसी हिंदू लड़के से उन्होंने शादी कर ली, और उनकी मोबाइल पे बातचीत होती रही, उनकी बातचीत होती रही। तो अब सवाल ये है कि ये मोबाइल उसका जिम्मेदार है, तो अब आप कहने कि मोबाइल को बंद करो, तो अब मतलब क्या करें कि मोबाइल बंद कर दीजिए, कोई एजुकेशन मत कीजिए, उसी की बात है, आपको उसी फॉर्म को वहीं ले जा रहे हैं जहां एग्जैक्टली। अरे भाई, जो बुराई है उसको, बुराई को दूर करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इस्लाम माशरा की बात, मैं जमीयतुल उलमा की बात कर रहा हूँ, इस्लाम माशरा के ताल्लुक से इनकी मीटिंग होती है, बहुत मीटिंगें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और अच्छी बात है इस्लाम माशरा के ताल्लुक़ से मीटिंग करें, लेकिन इस्लाम माशरा के ताल्लुक़ से जो मीटिंग होती है उसमें भी मैंने देखा क्या कहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात पे ला करके मामला में रोक देते हैं, और उसके बाद जो इस सही मानों में इस्लाम माशरा होना चाहिए उसकी बात नहीं करते। इस्लाम माशरा की चीज़ें ये सब है कि लोगों को बताएं कि भाई कैसी तालीम दें, घरों में तरबियत कैसी दें, तो उस पर नहीं ये लोग करते। तो ये बहुत बहस का ये मसला है, इस पर एक लंबी बात होनी चाहिए। लेकिन कोई एजुकेशन को इस तरह से मुस्तरद आप कर रहे हैं, तो मोबाइल के इस्तेमाल को मुस्तरद कीजिए, आप भी मत रखिए, आपके घरों में मत रहें। उसके बाद ये भाई कमाल है, 250 साल के बाद इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को माना था। हाँ,
तभी मालूम हुआ कि साहब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। एक ज़माने में टेलीफोन को नहीं मानते थे, एक ज़माने में लाउड स्पीकर को नहीं मानते थे उसकी आवाज़ को, आज उसके लिए पूरा वावेला हो रहा है कि साहब अजान क्यों रोकने की मनाही हो रही है। तो ये चीज़ें आप मानेंगे हर चीज़ को, मगर 100 साल के बाद मानेंगे, 200 साल के बाद मानेंगे। कोई एजुकेशन को अगर आप मुस्तरद करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? उनका क्या जवाब आपके पास है? जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई एजुकेशन की तो बात छोड़ दीजिए, और मालूम ये हुआ कि साहब वो किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई, लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं तरबियत की ज़रूरत है, उस तरबियत पे आपको जोर देने की बात करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता था। तो ये चीज़ें हैं, इसको हम लोगों को संजीदगी से लेना चाहिए। ये तो भाई देखिए खान साहब, मिलना जुलना इनका तो अभी अखबार में आ गई, छप गई, वैसे भी चलता रहता है जी। और आप महमूद मदनी तो पॉलिटिक्स में नहीं, मैं मिलने के खिलाफ नहीं, राज्यसभा में रहे, आप गुफ्तगू कीजिए ना जी। महमूद मदनी तो राज्यसभा में भी रहे, आप गुफ्तगू कीजिए, बात कीजिए, लेकिन आप कोई बैठ करके बात कीजिए ना। मान लीजिए आप गए ही थे, चलिए तो एक डेलीगेशन लेकर के जाते। हाँ, आप पहली बात तो ये कहते कि भाई हम बात करना चाहते हैं और किसी जगह हम कोई मीटिंग बुला रहे हैं। हाँ, एक जगह जा रहे हैं दिल्ली, 150 रिलीजियस हेड्स को बुलाते, अपने भी लोगों को बुलाते, और उसके अंदर आप मीटिंग करते, तब ना पैगाम जाएगा। आप अकेले गए, मिलके चले आए, अंदर खाने पता नहीं क्या बात हुई, अंदर से निकल रहे हैं गिरवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। नहीं, मतलब ये सोच गौर करने की बात है कि नहीं बात है। और आप एक तरफा बयान दे रहे हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आपका नहीं है, और आप जो कह रहे हैं कि नहीं उस मुलाकात को भी अक्सर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, तो उसके इनके बयान में और उसमें बड़ी तब्दीली आई है, सोच में तब्दीली आई है। आज भी कह रहे हैं कहाँ आई है भाई, कट्टरपन और बढ़ गया है। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, बढ़ गया है, बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं। जी जी। तो इसको किस नज़रिए से देखेंगे आप? मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए, और ये कन्फ्यूज्ड मुझे मुस्लिम लीडरशिप नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन के हुदूद से बाहर निकलिए, और जो ज़मीनी हकीकत है उसको सामने रख करके आपको गौर करना चाहिए कि हम अपने माशरे, जो पॉइंट उन्होंने उठाया है कि हम अपने माशरे की तब्दीली कैसे कर सकते हैं, इस पर जोर देना चाहिए। समझा आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम चलते हैं फिर स्टूडियो, अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।